जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, क्या आप केवल और जुमले देते रहेंगे या कृपा करके कुछ एक्शन लेंगे? आप जो बिहार में आप भाषण दे रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूं और जो बातें आप कह रहे हैं हम उनसे ऑलरेडी सहमत हैं। हम मानते हैं जो आप कह रहे हैं वो सही है। आपने कहा कि देश बहुत ज्यादा शोकग्रस्त है। देश के निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर हत्या की, नृशंस हत्या की। पूरा देश गमगीन है। हाँ, हम सहमत हैं। आपने कहा इसका बदला लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। आपने कहा भारत की सेनाओं पे आपको गर्व है और उनके बाहुबलों पे आपको विश्वास है। हमें भी है। वी आर प्राउड ऑफ आवर डिफेंस सर्विसेज एंड फोर्सेस। आपने कहा कि लोग जो चिंतित हैं और जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चलिए, आपने धन्यवाद माना। आपने ये कहा कि इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश को एकजुट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी, जैसे आपने देश से वादा किया था जब आप सत्ता में आए थे, सबको 15 लाख मिलेंगे, किसी को नहीं मिले। किसानों की आमदनी दुगनी होगी, नहीं हुई। आपने कहा था बच्चों को रोजगार मिलेगा, नहीं हुआ। महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिला। किसानों को एमएसपी मिलेगी, नहीं मिली। देश के लिए अच्छे दिन आएंगे, नहीं हुए। पुलवामा के बाद भी आपने वही शब्दों का प्रयोग किया था माननीय मोदी जी, जो आज आप कर रहे हैं। हमें आशा थी कि पुलवामा के अंदर जो हुआ था, हमारे वीर जवानों की जो शहादत हुई थी, हमें पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ था। लोगों के दिमाग में प्रश्न थे, लेकिन जवाब मिलने के बजाय उसका राजनीतिक उपयोग किया गया और उस शहादत के लिए वोट मांगे गए। भोली भाली जनता ने वोट दे दिया, आप सत्ता में आ गए। कोई बात नहीं, सत्ता कोई बड़ी चीज नहीं है, देश सबसे बड़ा है। उसी प्रकार की पुलवामा जैसी घटना अब पहलगांव में घटी है, लेकिन उस पर आपने कुछ नहीं बोला कि जो जनता प्रश्न पूछ रही है उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। पहले हमको यह पता रहना चाहिए कि वहां पे जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया और निर्दोष लोगों को मारा, ये पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसे कैसे, कश्मीर तक पहुंचे कैसे और पहलगांव तक पहुंचे कैसे? दूसरा, क्या हमारा सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया है, देश की सीमाएं और देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि आतंकवादी जब मन आता है घुस जाते हैं, जहां मन आता है कांड कर जाते हैं। हमें वो शब्द आपके याद हैं, जब मुंबई में अटैक हो रहा था, आप वहां जाके माइक के सामने खड़े होकर बोल रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। उस समय हम आपसे सहमत थे, क्योंकि वो जो घटना हुई थी उससे सरकार की नाकामयाबी पे हम लोगों ने भी प्रश्न उठाए थे। लेकिन जो बातें हमने कही थी कि सरकार के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, आर्मी है, पुलिस है, इंटरसेप्ट करने का टेलीफोन को, ईमेल को अधिकार है, उसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों असफल हुए थे? हमने माना था गलत था, इसलिए उन्हें सत्ता से हटा दिया हमने। लेकिन पुलवामा के कांड होने के 6 साल के बाद तक आज तक हमको नहीं पता पुलवामा का कांड आखिर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था और किसकी कमियां थी, हमें नहीं पता चला। जांच होती तो पता चलता। जांच नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हमें यह भी नहीं पता चला। कम से कम पता चलता लूपहोल्स कहां है, किसके निर्देश पे हुआ था, किसके निर्देश पे हमारे सैनिकों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया था, किसके निर्देश पे आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी को चेक नहीं किया गया था, इंटरसेप्ट नहीं किया गया था,
किसके आदेश पे? जो पूरा कन्वॉय था उसमें केवल एक गाड़ी ऐसी थी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, आरडीएक्स की गाड़ी ने, उसी पे क्यों विस्फोट किया था, बाकी क्यों नहीं हुआ था? लेकिन उसकी शहादत का फायदा राजनीतिक लोगों ने उठाया था, गलत है। पुलवामा के होने के बाद अब ये पहलगांव के अंदर सबको पता है, जो क्षेत्र है जहां पे ये घटना घटी है, वो क्षेत्र जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है उसके बहुत पास है। ये सबको पता है कि जब अमरनाथ यात्रा होती है आतंकवादी सक्रिय हो जाते हैं उस क्षेत्र में, और क्योंकि ये पास का एरिया है तो यहां भी आतंकवादियों के होने की संभावना थी, हो सकती थी, ये आर्मी को पता है। और आर्मी हमेशा उस एरिया के 15-20 किलोमीटर पे अपनी सक्रियता को बढ़ा देती है, अपने निगरानी को बढ़ा देती है। लेकिन देश की जनता आपसे मान्यवर यह सुनना चाहती है कि वहां पे जब ये आतंकवादी घटना हुई और लंबी चली और देर तक चली, वहां पे पूरे घटनाक्रम के समय एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, ना आर्मी का, ना बीएसएफ का, ना सीआरपीएफ का, ना पुलिस का, ना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, एक भी आदमी ना प्लेन क्लोथ में, ना अपने ड्रेस में, ना किसी तरह से। इतनी जानकारी होने के बावजूद कि वो क्षेत्र है जहां पे आतंकवादी सक्रिय रहते हैं। जिस प्रकार से खुलेआम देश के वासियों को अकाल मृत्यु प्राप्त कराई गई, और आप कह रहे हैं वो देश के लिए शहीद हुए, वो शहीद होने नहीं गए थे, वो तो हनीमून मनाने गए थे, वो तो पर्यटन के लिए गए थे, और उनको वहां पे शहादत थाली में सजा के सौंप दी गई, उनकी जानें ले ली गई, और एक भी सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। विश्व के अंदर पहली ऐसी आतंकवादी घटना है जहां पे आतंकियों पे एक भी गोली नहीं चली। पूरे विश्व के अंदर जब भी आतंकवादी घटना होती है, जो वहां पे टेररिस्ट होते हैं वो तुरंत मारे जाते हैं, गोलियां चलती हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। ये पहली ऐसी घटना है जो भारतवर्ष के सबसे संवेदनशील राज्य के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जो साउथ कश्मीर में पड़ता है, जो सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं के लिए फेमस है, वहां पे एक तरफा कार्रवाई उग्रवादी करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, और वहां पे उनपे एक भी गोली नहीं चलती। तो माननीय मोदी जी जो बिहार में आप कन्वेंसिंग करने गए हैं और वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि वहां पे एक भी पुलिस वाला, एक भी आर्मी का आदमी, एक भी बीएसएफ का आदमी वहां मौजूद क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग जो कश्मीर गए हमने देखा है, कदम कदम पे, चप्पे चप्पे पे आर्मी और पुलिस रहती है। अभी वहां चित्रा त्रिपाठी जी गई थी, चारों तरफ से भीड़ थी, और चारों तरफ से उनके आर्मी वाले और पुलिस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उनको घेरे हुए थे, उनको बचा रहे थे, क्योंकि जनता उनके खिलाफत कर रही थी, गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगा रही थी, क्योंकि वो वहां जाके हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के जहर घोल रही थी। तो चित्रा त्रिपाठी को अगर इतनी सुरक्षा मिल सकती है तो उन पर्यटकों को वो सुरक्षा क्यों नहीं मिली, और उनको मौत के दरवाजे पे जानबूझ के क्यों धकेला गया? आतंकवादी आए, मारा और भाग गए, एक भी गोली पे नहीं चली, उनको कुछ नहीं हुआ। तो मानिए मोदी जी, बाकी चीजें आप बता रहे हैं, बहुत सारे जुमले आपके हमने 11 साल में सुने हैं, एक जुमला और सुन रहे हैं। देश की जनता चाहती है, देर में आर्मी ऑफिसर चाहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर चाहते हैं, पाकिस्तान को नक्शा से हटा दीजिए। आपने कहा हमने खुली छूट दे रखी है आर्मी को, खुली छूट देना पर्याप्त नहीं है, आपने 1,80,000 सैनिकों को कम कर दिया है, सेना आपकी छोटी हो गई, और एक नया फ्रंट आपने खोल लिया है दुश्मनों का, बांग्लादेश। पहले केवल चीन था 6,000 किलोमीटर, पाकिस्तान था 3,500 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर का नया क्षेत्र आपने बांग्लादेश खोल लिया है, और आपने सेना को छोटा कर दिया। जिस देश से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे तो चीन घुसेगा, चीन से
लड़ेंगे बांग्लादेश घुसेगा, बांग्लादेश से लड़ेंगे पाकिस्तान घुसेगा। चारों तरफ आपने दुश्मन पैदा कर लिए और आप विश्वगुरु हैं। तो विश्वगुरु महोदय विश्व के अंदर अपना डंका बजाने के बजाय अपने देशवासियों को, हर देशवासी को धर्म और जाति से ऊपर उठकर जिन लोगों को ईदी आपने दी थी, ईद के अंदर उनको बदनाम करने वालों को रोकिए, उन्हें दंडित कीजिए और देश में एकता स्थापित कीजिए। क्योंकि अगर आपने युद्ध की तरफ देश गया तो देश के अंदर आंतरिक एकता बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उस समय अगर आपने 3 बड़े बड़े दुश्मनों के चारों तरफ से घेरे जाने के बावजूद अंदर अपने दुश्मन पैदा करने के लिए अपने गोदी मीडिया को लगा दिया है, तो ये बहुत दुखदाई है। माननीय मोदी जी, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन एक्शन लीजिए और देश के अंदर, देश को अंदर से कमजोर मत कीजिए, वरना बहुत परेशानी होगी। ये अध्यापक, एक शिक्षक आपसे निवेदन करता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।